और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, देश भर में लॉकडाउन 4 को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने देश भर में लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। अब सवाल यह है कि वो कौन कौन सी रियायतें होंगी जो आम आदमी को मिलेंगी, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से करते हुए कहा गया था कि दरअसल जान भी जहान भी। इसके मद्देनजर देश आगे कैसे बढ़ेगा, इसको लेकर जैसे ही डिटेल में और जानकारी मिलती है आपको हम बताएंगे। लेकिन पूरे देश में यानी कि देश के हर हिस्से में 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इसके पहले आज ही खबर सामने आई कि देश के 3 राज्यों जिनमें पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु हैं, इन्होंने खुद से ही फैसला करते हुए 31 मई तक के लिए लॉकडाउन जारी रखने का ऐलान किया, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। पंजाब और तमिलनाडु में भी हालात बेहतर नहीं हो रहे थे। इसके मद्देनजर इन राज्य सरकारों का फैसला। लेकिन अब 14 दिन का होगा लॉकडाउन 4, जिसको लेकर कैसी रियायत देगी सरकार, इसको लेकर पूरी जानकारी अब से कुछ देर में सामने आ जाएगी। लेकिन 31 मई तक देश भर में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। कोरोना संक्रमण के मामले भी लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 5000 नए केस सामने आए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा था कि कोरोना संकट के बीच जो आर्थिक संकट गहराता जा रहा है, उसके मद्देनजर आखिर वो कौन कौन सी रियायत होंगी जिनको लॉकडाउन 4 में दिया जाएगा। उम्मीद यही कि ऐसे कुछ ही देर में वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी। थोड़ी देर में सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी किया जाएगा। जो बड़ी जानकारी इस वक्त आज तक को मिल रही है, मंजीत नेगी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मंजीत, 31 मई तक के लिए लॉकडाउन 4, कुल 14 दिनों का। बिल्कुल चित्रा, जो लगातार बात सामने आ रही थी, खासतौर से जो राज्यों से 15 तारीख को सुझाव मांगे गए थे, उसके बाद अभी उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी देर बाद डिटेल गाइडलाइन जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, उसको लेकर आएंगी। हालांकि इस बार उम्मीद की जा रही है कि काफी जो राज्यों के सुझाव है उनको शामिल किया जाएगा, लेकिन फिलहाल केंद्र की तरफ से जो लॉकडाउन है उसकी अवधि 31 मई तक बढ़ाने की बात सामने आ रही है। और थोड़ी देर बाद गृह मंत्रालय की तरफ से विस्तार गाइडलाइन जो होंगी विस्तार पूर्वक वो जारी होंगी। करीब 1 घंटे के समय के बाद इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह को अंतिम रूप दे रहे हैं। और इसमें इस बार खास बात ये होगी कि राज्यों की तरफ से जो सुझाव मांगे गए थे, खासतौर से रेड जोन के अलावा ग्रीन जोन में जो औद्योगिक गतिविधियां शुरू करने की बातें थी, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन को शुरू करने की जो बातें थी, वो उन चीजों को शामिल किया जाएगा। जी, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म पर सरकार का जोर रहा है। जिस तरह से 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया और हर रोज वित्त मंत्री आकर देश के सामने रखती हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह कि लॉकडाउन 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया। मंजीत, रियायतें कहां-कहां किस किस रूप में दी जाएंगी, इसको लेकर किस तरह की तैयारी है, क्या कोई भी जानकारी इस बाबत मिल पाई है आपको? देखिए चित्रा, राज्यों की तरफ अगर सुझावों की बात की जाए तो राज्यों का ये कहना था कि रेड जोन के अलावा जो ज्यादा जो ग्रीन जोन है, वहां पर खासतौर से जो औद्योगिक गतिविधियां हैं वो शुरू होनी चाहिए। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन को भी खोलने की बात कही गई थी। जैसा कि हमने देखा कि अभी खासतौर से जो प्रवासी मजदूर हैं उनको ले जाने के लिए ट्रेन शुरू की गई थी। कुछ राज्यों ने बसों से उनको ले जाने की बात कही थी। तो ये सारी चीजें खासतौर से कई राज्यों में ग्रीन जोन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन इंटर स्टेट भी खोलने की बात चल रही है, यानी कि जो ट्रेन है और इसके अलावा जो राज्यों की जो बस सर्विस है उसको खोलने की बात है। इसके साथ ही जो आवाजाही है खासतौर से ट्रकों की, जिसकी वजह से जिसके जरिए जो आवश्यक सामग्री देश के अलग अलग इलाकों में पहुंचती है, जो औद्योगिक सामग्री है, ट्रकों की आवाजाही, उसको बढ़ाने की बात है। इसके अलावा औद्योगिक गतिविधियां यानी कि जो फैक्ट्रियां हैं वो पूरी तरह से उनको खोलने की बात थी। साथ ही उस पर जो लॉकडाउन के दौरान या कोविड को लेकर जो तैयारियां हैं वो जरूर उनको ध्यान में रखने की बात है। लेकिन ज्यादातर गतिविधियां, जैसे खुद अगर दिल्ली की बात की जाए तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से सुझाव मांगी, तो उसमें कई तरह की चीजों को, चाहे दुकानें हों, मॉल में कुछ हद तक उनको खोलने की बात थी। इसके अलावा अलग अलग तरह की जो औद्योगिक गतिविधियां हैं, कामकाज है, ऑफिसेज हैं, उन सबको किस हद तक एक सीमित संख्या तक खोलने की बात राज्यों की तरफ से कही गई थी। अलग अलग राज्यों ने, जैसे कि हमने देखा महाराष्ट्र की तरफ से, पंजाब की तरफ से, पंजाब में कर्फ्यू जो इस तरह से लगाया गया उसको खत्म कर दिया गया। हालांकि लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाने की बात कही गई है महाराष्ट्र में, क्योंकि मुंबई में हालात ज्यादा खराब हैं, वहां पर भी लॉकडाउन को राज्य ने अपने स्तर तक बढ़ाने की बात की है। लेकिन एक जो 2-3 बड़ी बातें चित्रा सामने निकल कर आ रही है, उसमें केंद्र की पहल के बाद और राज्यों के इससे जो इनपुट दिए गए उसके आधार पर ये माना जा रहा है कि अभी थोड़ी देर बाद जब डिटेल्ड गाइडलाइन आएंगी तो उसमें बहुत सारी, इस बार का जो लॉकडाउन होगा उसमें बहुत सारी छूट होगी आम लोगों के लिए, खासतौर से व्यापारियों के लिए, उद्योग धंधों के लिए,
और एक तरह से जो प्रधानमंत्री का जो लगातार प्रधानमंत्री जो जान तक की बात कर रहे थे, यानी कि गतिविधियां भी शुरू होनी चाहिए, उसको लेकर काफी मंजीत हमारे साथ बने रहिए। आपके पास मैं दोबारा लौटूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में हमें आगे भी बढ़ना है, बचना भी है, और इसी के मद्देनजर अब से कुछ ही देर के बाद उम्मीद यही कि पूरे विस्तार से लॉकडाउन 4 को लेकर पूरी जानकारी देश के सामने रख दी जाए। अगर ऐसा होता है, बढ़ाया जाएगा, ये चीजें निकलकर सामने आ गई हैं, लेकिन रियायतें किस सेक्टर में कितनी ज्यादा मिलेंगी, इसको लेकर डिटेल का हमें इंतजार है। अगर 14 दिनों के लिए ऐलान भारत सरकार की ओर से कुछ ही देर के बाद कर दिया जाता है, तो कुल 31 मई तक के लिए, यानी कि 68 दिनों का ये लॉकडाउन, और लॉकडाउन 4 कुल 14